मेरे उस मोमेंट मत लेना। लोग कह रहा तुम्हारे कैमरे दो ही जगह रहते हो, एक करण अर्जुन पे और एक नागालैंड पे। चलो स्टार्ट। बेबी लाइट मत कवर करना, थोड़ा आ जाना इधर। हाँ ठीक है, ओके बोलो अंबिका। या राखी जी, बहुत महीनों बाद आप दिखे हो हम लोगों की आंखें तरस गई थी आपसे मिलने के लिए। किस मकसद से आए हो आप? बेबी आके आप लोगों की मीडिया की तरस गई मुझे मिलने के लिए। अभी पता चला मेरी वैल्यू। जब बारिश आती है तो कैसे वो बारिश के वर्म्स बाहर आते हैं, है ना? तो वैसे नहीं हुआ। कोई टिश्यू पेपर मरलिन खोपड़ा जो टिश्यू पेपर लेके बॉडी में खड़ी है, क्या वो मैंने देखा मेरे पीछे उर्फी उधर 2 फैन लगा के घूम रही थी। इतनी गर्मी बढ़ गई है, बताओ। हाँ मैं दुबई में हूँ और मैं एक ब्रेक लेना चाह रही थी, इसलिए मैं दुबई गई। बिकॉज मैं टिकटॉक पे जॉब करती हूँ ना, आपको पता है कि नहीं सबको? अरे भाई मैं वहाँ बूम 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 भले शहजादे करती हूँ। हाँ बीच में मत बोलो। ये एक मेरा दुबई में मेरा एक मैंने अपने हाउस लिया है, तो वहाँ पे एक मेरा ट्रिप था और मैं थोड़ा मुंबई से दूर रह रही थी। Also, राखी जी, जो इन दिनों खबरें चल रही कि आप यहाँ से डर के चले गए थे दुबई, आपको किसका? मैं राखी सावंत को किसका डर है? किसके बाप का डर है राखी सावंत को? राखी सावंत खुदा के अलावा किसी के बाप से डरती नहीं है। किसी के बाप से नहीं डरती राखी सावंत, सिर्फ खुदा से डरती है और गद्दार लोगों से डरती है, बस। इतने दिन आप इंडिया से दूर थे, किसको मिस किया आपने सबसे ज्यादा? मैंने सबसे ज़्यादा अंबानी जी को मिस किया। उनके बेटे की शादी को मिस किया, जो संगीत हुआ था। क्या हुआ था? हाँ प्री वेडिंग। अभी फ़िलहाल मैं दुबई से मुंबई आई हूँ। फाइनली आई एम इन्वाइटेड फॉर अंबानी जी के बेटे की शादी के लिए। राधिका और अनंत जी की शादी में आई एम इन्वाइटेड। वो लास्ट टाइम रेहाना को बुला के बड़े पछता रहे थे। 1000 करोड़ दे दिया उनको ना। कितना? क्या? कहाँ उड़ रहे थे? मुझे तो उसके कपड़े उड़ते हुए दिखे, पैसे तो उड़े नहीं दे। वो इतना उड़ी कि कपड़े उनके फट गए। तो इस बार उन्होंने मुझे बुलाया है। मेरे इतना आप लोगों ने इतना हाइप आप लोगों ने मुझे दे दिया, थैंक यू मीडिया, कि इस बार तो डेफिनेटली मैं शादी में जा रही हूँ। और शीला जवान, मुन्नी बदनाम, झंडू बाम लगा के मैं डांस करूँगी वहाँ पर। जी जी जी। और पूरा जो फ्लोर है ना वो मैं फाड़ दूँगी इस बार तो उनकी बेटे की शादी में, अंबानी जी के। बिकॉज अंबानी जी और नीता अंबानी जी मुझे बहुत पसंद करती है, बहुत ज़्यादा। मैं उनकी फेवरेट हूँ, पता है कि नहीं आप लोगों को? नहीं पता है तो आई डोंट केयर। Also, आपने एक स्टोरी डाली थी उसमें आप ब्रेसलेट लेके बैठे थे, कौन दिया आपको वो ब्रेसलेट? स्नैप पर एक स्टोरी डाली थी आपने, ब्रेसलेट लेके बैठे हो आप, उसमें ब्लू स्टोन भी लगा हुआ था। हाँ वो तो सलमान भाई ने दिया था मुझे। मुझे 5000 करोड़ दिए हैं अंबानी जी ने परफॉर्म करने के लिए। तो 5000 रेहाना को 1000 करोड़ दिए ना? कितने दिए? हाँ 52 करोड़। इतनी टुच्ची बात मत कर। 52 करोड़ आजकल पीनट्स है, क्या है? ये रेहाना का क्या साफ कर रहा था? जूता साफ कर रहा था क्या? मुझे भी बहुत सारे पैसे दिए, यू नो कि राखी जी आइए और यहाँ पे परफॉर्म कीजिए। मैं भी इस बार कहाँ पे हैं? मुंबई में ही है 12 तारीख को शादी। तो आप लोग सब लोग हो ना? हाँ तो आप लोग आना। मुझे मेरे कॉस्ट्यूम मैं
सिलेक्ट करने वाली हूँ शादी में क्या पहनना है, तो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। छोटू तू भी आना, पहले मैं मेरा घाघरा छोटू पहनेगा, फिर छोटू घाघरा पहनेगा, फिर घाघरे में दाम दूँ या इसके अलावा राखी जी क्या नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हो आप? एंड आज ये स्टूडियो में मैं क्या, हम लोग हमेशा कहते हैं तुम क्या नया प्रोजेक्ट ले, मैं खुद एक प्रोजेक्ट हूँ। क्या नए प्रोजेक्ट, क्या मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट नहीं दिख रही हूँ? मैं खुद एक प्रोजेक्ट हूँ भाई। आप लोगों ने देखा जैकी श्रॉफ वाली मेरी जो फिल्म है अमेज़ॉन पे रिलीज़ हुई, सुपरहिट हो गई वो फिल्म। तुम यहाँ पे कौन सा एंगल ले रहे हो? तुम्हारा कैमरा कहाँ पे है, मेरे फेस पे है कि कहीं और है? मुझे तुम लोग पे विश्वास नहीं है। जब मैं जाके मैं सोशल मीडिया में देखती हूँ तो कैमरा कहीं और ही दिखता है तुम लोग का। ये गलत बात मत करो तुम लोग। मैं एक भारतीय नारी हूँ जी। ऑल्सो राखी जी आपका नाम लेकर जो लोग कई सारे अफवाहें फैला रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जब आप इंडिया फाइनली आ चुके हो? देखिए इंडिया मेरा है, मैं इंडियन हूँ, तो मैं इंडिया नहीं आऊँगी तो क्या नागालैंड जाऊँगी? हैं कहाँ जाऊँगी भाई? तो मैं तो इंडियन हूँ ना, तो मैं तो इंडिया ही आऊँगी। तो मैं, मेरी तो कंट्री है। हाँ एक पैर आजकल मेरा दुबई में है क्योंकि मुझे गोल्डन वीज़ा मिल गया है। एक पैर मेरा इंडिया में, एक पैर मेरा दुबई में, जो बीच में चाइना है उनके मज़े हैं। राखी जी बहुत सारे आपने वहाँ पे प्रॉपर्टीज खरीद ली है दुबई में, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने वहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ खरीदी है क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ मिल रही है, नो टैक्स है। तो जहाँ वहाँ पे टैक्स नहीं है तो मेरे ख्याल से कि मैंने वहाँ पे अच्छा एक फ्लैट लिया है जी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से, जो सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा आपका चल रहा है राखी जी, मैं खड़े होके बोलूँ कि बैठ के ही बोलूँ? हाँ क्योंकि तुमको अच्छा एंगल मिल रहा है, सब जानती हूँ मैं तुम लोग। तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो मुद्दा चल रहा था उस पर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, इसके बारे में आप मेरे लॉयर को पूछिए। मेरे लॉयर है फाल्गुनी और रितेश जी। रितेश जी जरा आएंगे यहाँ एक सेकंड के लिए। नहीं चेयर क्या देना, वो खड़े रहेंगे, लॉयर खड़े रहते हैं, ऑर्डर करते हैं। अच्छा देखो आजकल के लॉयर कितने अच्छे हैं, अपनी कुर्सी साथ लेकर आते हैं। मुझे लगता है आपका भविष्य बहुत अच्छा है, लॉयर के बाद आप मंत्री बनेंगे क्योंकि मंत्री लोग कुर्सी से उतरते ही नहीं हैं जी। ये मेरे लॉयर है और फाल्गुनी जी मेरी लॉयर है। क्या नए अपडेट देना चाहेंगे राखी के केस से रिलेटेड? रितेश जी आप मुझे देख कर बेहोश मत होना, आप लॉयर है बट आप बता सकते हैं। आई नो आई एम लुकिंग वेरी हॉट। मैं कोई लॉयर नहीं हूँ बट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल जो टर्म्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल राखी को आई मीन सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन आया है उसके हिसाब से इनको लोअर कोर्ट में इनको सरेंडर करना है। तो बहुत सारे सरेंडर मतलब गलत तरीके से मत तो लेना, बहुत गलत सारे- तरीके से मत लेना। एंड उसमें लिखा है कि आपको सेम डे में कोर्ट जो है आपको डिसीजन देगा। इसका ये अर्थ नहीं है, सरेंडर का बहुत सारा अर्थ है। सरेंडर का ये अर्थ नहीं है कि कोई मैं पुलिस के criminal थोड़ी सामने सरेंडर करना। और ये I'm not a criminal. जितने भी केस हैं ये सारे केसेस जो है इट्स अ फेक केस, मुझे जबरदस्ती फंसाया गया है एक्चुअली। हम लोग इस You know, मैं मीडिया को कहना चाहती हूँ, मुझे फंसाया बहुत गया। जल्दी हमारे जितने भी एक्शन है आप लोगों को विजिबल होंगे। बट मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जैसे लोग प्रिटेंड कर रहे थे कि ये भागी है या ये देश छोड़ के चली गई है, ये सारी चीज़ें गलत हैं। क्योंकि हम लोग कहीं भी अगर देश छोड़ के हम लोग कहीं भागे नहीं हैं। हम लोग इतने समझदार ज़रूर हैं कि ये एंटीसिपलरी बेल हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए हैं। एंटीसिपलरी बेल का ये अर्थ नहीं है कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। अरे भाई हिंदुस्तान आपको- में छिकते भी हैं तो केस हो जाता है। आपको अगर किसी भी अरेस्ट करने के लिए आपको पहले तो वारंट चाहिए। नहीं ये सारी बातें तो मत ये करो, सारी सब चीज़ें बातें हैं। मत करो। तो अभी गलत हम लोग बात है ये सब। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग एक्शन लेंगे, ठीक है। नहीं ये सारी चीज़ें कोर्ट में रहेगी हम गाइस। लोग कोर्ट में और ये पूरा जो मुझे लिटरली एक फंसाया गया है, यू नो, वो आपको पता है किसने, वो जानबूझ के मेरा मोबाइल हैक करके फंसाया गया है मुझे। मैं डरने वालों में से हूँ नहीं। मैं, मेरे एडवोकेट्स हैं, वो लोग बिल्कुल बात कर रहे हैं, इस बारे में मैं बात नहीं करना चाह रही। आई एम अ ग्लैमरस एंड आई एम हॉट एंड अभी तो गर्मी का टाइम भी है, तो मुझे लगता है कि
मैं फिर से इंडिया आ गई हूँ और मैं ढेर सारा काम कर रही हूँ। ऑल्सो राखी जी, ऐसे भी खबरें हैं कि आपके जो एक्स एडवोकेट थे उन्होंने मतलब फायदा उठाया आपका, इसकी वजह से आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है? यस, राइट अभी राइट, उस पे हम काशिफ के लोग बारे में बोल रहे नहीं, एक मिनट, अभी उस पर हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी हम लोग मल्टीपल चीज़ें, हम लोग सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये तो है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कोर्ट के समक्ष नहीं पेश की गई थी। जो मैं यहाँ पे आया तो मैंने सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में ली और सब जितने भी थैंक्स टू चीज़ें थे रितेश के इन्होंने सब कि, कुछ हैंडल कर लिया। लाइक सब चीज़ें हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमें बोलना था कोर्ट के समक्ष, जो कि चीज़ें पेश नहीं की गई थी। तो अभी कौन सा लॉयर क्या किया ये हम लोग बाद में बताएंगे। पहले तो हम अपना क्यों डिले हुआ? डेफिनेटली डिले तो हुआ है, किसी न किसी लॉयर की लापरवाही से ही हुआ है, बट वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो मेन मुद्दा है कि यहाँ पे जो मैं तो यहाँ सामने हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। अगर मैं कहीं गलत होती तो मेरे साथ ज़रूर कुछ बुरा होता, बट खुदा की आशीर्वाद से और सारे मीडिया के और जनता के आशीर्वाद से मैं सही सलामत हूँ। और मैं बिल्कुल भी कहीं भागने वालों में से हूँ नहीं। पूनम पांडे जी की तरह बिल्कुल नहीं हूँ कि कल मर गए और आज जिंदा हो गई। मैं वैसी नहीं हूँ, मैं हमेशा स्थिर हूँ। शुक्रिया। हो गया, मैं चेंज कर लूँ और मैं यहाँ पे नायिका के लिए